दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे वोट देने के लिए लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। बैलेट पेपर पे वोटिंग होती है जैसे हमारे यहाँ होती थी पहले। नो फार्मर्स नो फूड, ये कैंपेन चल रही है यहाँ पे। एसपी है यहाँ पे, समाजवादी पार्टी 11 नंबर पे। मतलब मार्क रूते होता ना, उसका होता जूते। मार्क रूते का चुनाव जिन जूते जहाँ देखे जूते वहाँ मार्क रूते। ये देखो फर्रा भाई, आदमी ढूंढते ढूंढते मर जाएगा कौन सा कैंडिडेट है, किसको वोट देनी है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे धूप निकली हुई है, कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कोई हवा नहीं चल रही, बिल्कुल शांत। आज है इलेक्शन का माहौल नीदरलैंड में। आज है 15 मार्च, आज यहाँ पे इलेक्शन डे है। तो सुबह 7:30 बजे से पोलिंग बूथ खुले हुए हैं, रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। और मैं नाया को लेके बाहर आ गया। जिस दिन भी धूप निकलती है हम लोग पीछे ज़रूर आते हैं अपने घर के। हमारे घर के पीछे ये एरिया है पूरा। हाँ, इस तरफ से आ जाओ। हमारे घर के पीछे ये एरिया है, यहाँ पे तुम वॉक करके आ सकते हो। इधर खेती है साइड में, सारे फार्म, ट्रैक्टर, गाय वाय, भेड़ बकरी। ये देखो कितना मस्त स्काई है आज, आसमान कितना सही लग रहा है। हाँ, ये जम गया क्या पापा? क्या जम गया? ये पानी नहीं जमा। आज इतनी ठंड नहीं है। आज 2 इलेक्शन है यहाँ पे, स्टेट लेवल के इलेक्शन। तो जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे उनके सबके इलेक्शन एक साथ एक ही दिन में होते हैं। तो स्टेट इलेक्शन है, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं हर स्टेट के, हर राज्य के, वो वाले चुनाव हैं आज यहाँ पे। हर 4 साल में यहाँ पे स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, सारे स्टेट्स के एक साथ एक दिन। आज जाएंगे वोट डालने। और 2 इलेक्शन है आज। दूसरा इलेक्शन है यहाँ पे वाटर अथॉरिटीज़ का, वाटर बोर्ड जो होता है, पानी का जो विभाग होता है, वो गवर्नमेंट से अलग होता है यहाँ पे। यहाँ पे पिछले 1 साल से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में भी कर रहे थे, तो सिमिलर सिचुएशन है, बट यहाँ पे मुद्दे दूसरे हैं किसानों के। देखो, नो फार्मर्स नो फूड, ये कैंपेन चल रही है यहाँ पे। पिछले 1 साल से चल रहा है। तो एक नई पार्टी उभर के आई है जिसके नाम में किसान आता है। डच में इसका नाम कुछ बूरदराई से रिलेटेड है। आ जाओ। हाँ, चलो। ये जो पार्टी है जो किसानों को सपोर्ट करती है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। कोई ओपिनियन पोल हुआ था यहाँ पे 2 दिन पहले। वोट डालने का क्या प्रोसेस है यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होती। 2006 में लास्ट बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन्होंने यूज़ करी थी, ईवीएम यूज़ करी थी, जो हमारे इंडिया में भी करते हैं, जिस पे काफ़ी विवाद भी होते रहते हैं। ये लोग ईवीएम नहीं यूज़ करते। रीज़न वही जो इंडिया में भी लोग मुद्दा उठाते हैं, सिक्योरिटी का रीज़न। मशीनें हैक हो सकती हैं, और तुम्हारी जो एनोनिमिटी होती है कि ये पता करना कि किसने किसको वोट दी है, ये पता करना ईजी होता है मशीन से। यहाँ पे फिर अभी भी बैलेट पेपर पे वोटिंग होती है जैसे हमारे यहाँ होती थी पहले। आज के ज़माने में 2023 में ये लोग बैलेट पेपर पे वोटिंग करते हैं। तो जाएंगे, बैलेट पेपर मिलेगा, उस पे सारे कैंडिडेट्स के नाम होंगे। वहाँ पे जाके हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि इस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं। फिर ये देखो जॉइंट बाइक, 2 लोग मिलके चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट 2 लेटर भेजती है। एक में होता है यहाँ का वोटिंग पास, इसको बोलते हैं ये लोग स्टैम्प पास। और एक लेटर में होता है यहाँ की वोट, जो यहाँ की कैंडिडेट्स की लिस्ट कि कौन कौन कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं। जो वोटिंग पास है वो आ जाता है तुम्हारा 14 दिन पहले इलेक्शन से। तो 1 मार्च को आ गया था हमारा। और जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है वो आती है 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले। वो ज़्यादा एडवांस में नहीं भेजते। तो यहाँ पे वो स्लिप नहीं बनाते जैसे हमारे यहाँ बाहर जिस दिन इलेक्शन होता है बाहर बैठ के एजेंट स्लिप बनाते रहते हैं, उसके बेस पे तुम जा सकते हो। और हमारे यहाँ जब इलेक्शन में तुम वोट कर लेते हो, तुम्हारी फिंगर पे एक निशान बनाते हैं कि इस बंदे ने वोट डाल ली है, अब ये दोबारा नहीं डाल पाएगा। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे ये पास है, ये पास लेके जाएंगे। इस पास को देख के तुम्हें वोट करने देंगे। और आई थिंक उसके बाद इस पास को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे या रख लेंगे अपने पास, जिससे आदमी दोबारा वोट ना कर सके।
अगर कोई इंसान वोट करने नहीं जा पा रहा है तो वो अपनी प्रॉक्सी देख सकता है, उसके भी आप पे कोई दूसरा वोट कर सकता है। दूसरा लेटर इन लोगों का आता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कि भाई इलेक्शन में कौन कौन कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स नहीं होती इलेक्शंस की, रैलियाँ नहीं निकलती हमारे यहाँ जैसे। इवन गांव में जो प्रधान के इलेक्शन होते हैं उसमें भी रैली निकाल देते हैं लोग और पहुँचते हैं, घर घर जाके वोट मांगते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है कोई नहीं आया वोट मांगने, यहाँ पे होता भी नहीं है। और बाहर भी देखोगे तो रोड पे कुछ ज़्यादा पोस्टर नहीं लगे हैं, बहुत ही कम लगे हैं। मैं दिखाता हूँ एक जगह हम लोगों को जहाँ पे दिखा था, एक ही पोस्टर में सारे कैंडिडेट्स के फ़ोटो थे। तो बस इतना ही प्रचार करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा प्रचार प्रसार पे पैसे खर्च नहीं होते कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़े घूम रहे हैं और कारें लिए घूम रहे हैं अपने साथ और 100 200 लोगों को लेके घूम रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये लेटर आया है, इसमें इलेक्शंस के कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ओह भाई वो तो हमारा जो स्टेट है हम जिसमें रहते हैं, जिसमें वोटिंग करनी है हमें एमएलएज की, उनकी लिस्ट यहाँ पे है। तो ये आया है भाई पोस्टर, इसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम हैं जो हमारे स्टेट में, जिस स्टेट में हम रहते हैं साउथ हॉलैंड में, वहाँ के सारे कैंडिडेट्स के नाम हैं जो कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और ये पर पार्टी है, तो यहाँ पे तुम देखोगे ये है पार्टी 1 फोरम फॉर डेमोक्रेसी, इसके कैंडिडेट्स हैं सारे। तो इस पार्टी का कैंडिडेट फोरम फॉर डेमोक्रेसी ज़ूतरमेर में, उस कैंडिडेट का नाम है ये। और बाकी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, क्रोनलिंक्स, D66, पार्टी फन अरबाइद, मतलब लेबर पार्टी है ये, CDA, PVV, पार्टी फॉर द देरन, ये है एनिमल्स की पार्टी 10 नंबर पे, ये लोग एनिमल के फेयर में काम करते हैं। SP है यहाँ पे समाजवादी पार्टी 11 नंबर पे उसके भी कैंडिडेट उठे हुए हैं। सोशलिस्ट पार्टी, हाउस पार्टी का नाम ही गोल्ड है। denk मतलब थिंक, पार्टी का नाम है थिंक या 21। एक है वाटर क्लाइमेट और नेचर की पार्टी नंबर 16 पे, इसके कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसका नाम है पार्टी का वाटर क्लाइमेट एंड नेचर। वोल्ट बिलोंग फॉर नीदरलैंड। और ये बे नंबर 19 पे, ये जो पार्टी है ये है फार्मर्स की पार्टी। तो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे उनको इन्होंने सपोर्ट किया था। इस बार ओपिनियन पोल में बोला गया है कि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, इसके ज़्यादा MLA आएंगे, बट लेट्स सी, वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। और टॉप पे तो हमेशा यहाँ पे तुम्हारी यही वाली रहेगी, ये वाली जो सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट है। ये देखो फर्रा भाई, आदमी ढूंढते ढूंढते मर जाएगा कौन सा कैंडिडेट है, किसको वोट देनी है। और 2 साइड है शायद ये लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस कि कहाँ कहाँ पे जाके तुम वोट कर सकते हो। तो इतनी जगह जाके तुम वोट कर सकते हो। ये ज़ूतरमेर जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी म्यूनिसिपैलिटी में इतने सारे पोलिंग बूथ बने हुए हैं, तो हम ढूंढ लेंगे हमारे पास में कौन सा है। और अभी भी मेरे पड़ोसी से बात हुई, वो वोट डालने गया था अभी 5 बजे, और उसने देखा कि जो वोटिंग सेंटर है, पोलिंग बूथ है, उस पर बहुत लंबा क्यू लगा हुआ है, बहुत सारे लोग पहुंच के वोट करने शाम को 5 बजे। तो बेचारा वापस आ गया, बाइक से साइकिल से गया था अपनी, तो वो भी दोबारा जाएगा वोट डालने, नहीं डाल पाया वोट। इतनी देर उसने खड़ा होना उचित नहीं समझा अपने लिए, तो हो सकता है वो भी लेट ही चले 8 बजे। तो अगर साथ में गए तो फिर देखते हैं। तो वोटिंग पास आ गए, कैंडिडेट की लिस्ट आ गई, अब चलते हैं वोट डालने। नहीं देखो मैंने क्या करा है, हाँ। मैंने 2 चीज़ें देखी। एक तो ये कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट रुते की है, तो रुते की पार्टी कौन सी है। अच्छा। और हमें रुते से कोई ज़्यादा इशू तो है नहीं, एक्सपर्ट बढ़िया आदमी है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी है। तो इस बार के लिए आई थिंक जूते खाने से अच्छा है मार रूते को बुला लो। तो इस बार आई थिंक हालांकि ठीक है। हालांकि उसने हमारी 30% रूलिंग कम कर दी, हाँ वो उसने अच्छा काम नहीं किया। हाँ बट और उसने ओवरऑल ठीक पासपोर्ट है, दिया है, ये भी ठीक है। ओवरऑल ठीक है। हाँ। भाई जाना किधर है? स्कूल में ही बताया था, इधर ही होगा, यही है। आगे से तो नहीं खाना, देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, जनता इधर ही जा रही है। अच्छा, जनता घर ना जा रही है डाल के। हाँ यार, ये तो बैक साइड आ गया। वीडियो बना लिया,
हाँ चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ ओ ये है ना, ये है लाइन। ओके भाई रात के 9 बजे क्यों? हाँ तो लोग रात पे आए होंगे ना। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे वोट देने के लिए लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। और बात ये नहीं है कि लोग अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारा वोट, एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये क्यों देख सकते हो, रात के 8 बजे लोग अपना वोट देने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। लॉन्ग क्यू। पुलिस वाले भाई हमारे गाँव में आर्मी वाले आते थे पहले। सच में जब अच्छा? ये MP MLA के इलेक्शन होते थे ना, आर्मी के लोग पड़े रहते थे वहाँ की लड़ाई ना हो जाए। नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी इसलिए होती है ना, लोगों से ज़बरदस्ती वोट ना दिलवा ले कोई आदमी कि भाई मेरी पार्टी को ही दे, वरना लठमार निकलते कैप्चर हो जाते हाँ। थे। तो भाई हम लोग यहाँ वोट देने आए हैं इस पोलिंग बूथ पे। एक सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, ना कोई पुलिस है यहाँ, ना कोई आर्मी है यहाँ, बस पोलिंग बूथ का स्टाफ है। कोई अंदर वो भी नहीं दिखा अभी तक। और लोगों को इतना खुश होने कभी नहीं देखा वोट देते हुए। हाँ कितने खुश हैं ये लोग। 9 बजे बिस्तर में होते हैं और आज यहाँ लाइन में खड़े हैं, मतलब जोश में है बिल्कुल। जैसे प्रधानमंत्री यही बनेंगे आज वोट देके, आज मैंने वोट दे दिया तो अगला प्रधानमंत्री मैं ही हूँ, इतनी खुशी है इनके चेहरे पे। हाँ ये तो है। बदलाव चाहते हैं ये लोग नीदरलैंड में, ऐसा लग रहा है। नहीं मुझे लगता है बदलाव नहीं चाहते ये लोग। अच्छा बदलाव तो चाहते ही नहीं, बदलेंगे तो कल्चर बदल जाएगा, ट्रेडिशन बदल जाएगा। ये तो कहते हैं जो हम हैं वही रहे बिल्कुल, हाँ जमीन से जुड़े हुए रहे, सिर्फ पैरासीटामोल खाएं वही। लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। ये महाराज अभी निकले हैं, सो के उठे हैं। तो भाई 45 मिनट लाइन में लग के हम लोग फाइनली वोट डाल दिए। और ये लाल छोटी सी पेंसिल लेके आए। हाँ बुढ़ऊ बैठा था, कह रहा है इसका साथ रख ले अपने, यहाँ दे के मत जाइए। ये इनाम मिला भाई इलेक्शन का। 45 मिनट से खड़े हुए थे, सारे बुढ़े खड़े हुए हैं, कोई यंग आदमी नहीं आया वोट देने। वो लोग दिन में डाल गया तो, लेकिन मानना पड़ेगा भाई। एक एक आदमी 50-50 वोट डाल के जा रहा है। एक हफ्ते पहले से इकट्ठी कर रहा था अपने घर वालों से, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सबकी वोट खुद साइन करवा के। सबकी वोट हाँ। हाँ 10-10 बैलेट पेपर लेके। तो लाइन में एक आदमी नहीं लगा हुआ, एक की 10 आदमी की जगह एक आदमी लगा हुआ है। हाँ, इनको नींद नहीं आती ना, इस एज में नींद तो आती नहीं। और कितना कागज वेस्ट कर रहे हैं। हाँ भाई क्या लंबा बैलेट पेपर था भाई, लंबे लंबे कागज। ऐसा सुबह से शाम हो गई मुझे ज्योतिर्मय ढूंढने में उसमें। हाँ मैं तो पार्टी ढूंढी। अच्छा अगर मैं ज्योतिर्मय के अलावा कहीं और कर देता तो। हाँ यार ये क्या ये बैलेट पेपर था यार। उन्होंने एक साथ छपाए मैं होंगे ना। रोटरडैम करा था। नहीं हाँ। एक साथ छपाए होंगे ना उन्होंने, कि हाँ। अलग अलग क्यों छपाने पड़े, सेम छपा दो पूरे पूरे नेदरलैंड्स में। हाँ तो उन्होंने एक ही पैटर्न निकाला। हाँ। कोई बूढ़ा चतुर रहा होगा, हाँ। अलग अलग क्यों छपवाएं, हाँ। ज्यादा पैसे आएंगे। एक फॉर्मेट बनाओ, वो सारा फॉर्मेट छपवाओ, आदमी ढूंढेगा सारा। यार ये तो हाँ, मतलब ऐसा तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि हर सिटी के लिए डाल सकते थे तुम। नहीं तो तुम नहीं, उस नहीं। पार्टी में सब में थोड़ी लाल करके आओगे। हाँ, ये भी है। जब नहीं मैं हाँ- बोलूँ रोटरडैम से भी मेरा VVD जिताओ, ज्योतिर्मय से भी जिताओ, तो वो अगर तुम्हारा एक से ज्यादा होगा तो इनवैलिड हो जाएगा। कैंसिल ही कर देंगे वो तो। हाँ, वही है। पर ये तो तुम कर सकते थे ना, रोटरडैम तो कर सकते थे ना। हाँ अगर कोई आदमी जल्दी में हो, नहीं दिखता हो उसको, हाँ और वाला आदमी नाम कैंडिडेट से ढूंढ रहा हो, सेम नाम हो 2 जगह। हाँ हाँ भाई इतने नाम दे के चक्कर आ गए। हमारे यहाँ बैलेट पेपर में 10 नाम होते हैं बस, और निशान होता है कमल का फूल, पंजा और साइकिल। यार हाँ इनका कोई वो नहीं है, कोई निशान नहीं था लोगो या यहाँ पे, कोई कोई साइन नहीं, लोगो इनका नहीं। चुनाव चिन्ह ही नहीं है किसी का। हाँ असल में पढ़े लिखे लोग हैं सारे। हाँ तो- चुनाव चिन्ह ही नहीं है। हाँ। हाँ, मतलब मार्क रूते होता ना, उसका होता जूते। मार्क रूते का चुनाव चिन्ह जूते। जहाँ देखे जूते वहाँ मार्क मार्क रूते। अरे यार अरे सही है यार, क्या किया। जिस दिन हम वोट डाल के आए उस दिन वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं था, तो आज वीडियो अपलोड करी है और 3 दिन बाद, और ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं। एक्चुअली अगले दिन रिजल्ट आ जाते हैं यहाँ पे, तो 15 को इलेक्शन हुआ, 16 को रिजल्ट आ गए। और रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में जो फार्मर्स की पार्टी है BBP, उसको रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट मिले हैं यहाँ पे। सबसे टॉप पे रही BBP पार्टी। और मैं ये दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कितने सारे स्टेट्स में वो नंबर 1 पे रहे। देखोगे सारा पूरा एरिया ग्रीन हो चुका है, सारे स्टेट्स में नंबर 1 पे रही BBP पार्टी। और जो सेकंड नंबर पे पार्टी रही है वो VVD है, जो कि यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी भी है, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में इस टाइम गवर्नमेंट है।
तो क्या हुआ इस बार नीदरलैंड के इलेक्शन में? नीदरलैंड के इलेक्शन में फार्मर्स का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, और ये पार्टी जो जीती है ये अभी 3 साल पहले ही बनी है। इससे पहले ये पार्टी थी भी नहीं यहाँ पे नीदरलैंड में, ये सिर्फ अभी रिसेंटली उभर के आई है। तो हुआ क्या था, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए थे कि जितने भी फार्म्स हैं यहाँ पे उसमें से करीब 50% फार्म्स को क्लोज़ करना है, बंद करना है। तो उनको ऑफ़र दिए गए थे कि हम तुम्हारे फार्म खरीद लेते हैं। रीज़न क्या था? रीज़न ये है कि नीदरलैंड्स में जो नाइट्रोजन पोल्यूशन है, जो कि नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड पोल्यूशन है, यहाँ के यूरोपियन लेवल पे जो एक्सेप्टेड नंबर है उससे थोड़ा ज़्यादा है। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है गाय। यहाँ जो गाय पालते हैं लोग, काऊ डंग से, गाय के गोबर से, और भी जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे यहाँ की सोयल में और यहाँ के वाटर में, यहाँ की एयर में नाइट्रोजन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सारे डिसीजंस लिए थे। तो आधे फार्मर्स को बोला कि तुम अपने फार्म्स बेच दो गवर्नमेंट को, और आधे फार्मर्स को बोला कि तुम अपनी जो तुम्हारी जितनी नंबर ऑफ काउस है, जितनी तुम्हारे पास गाय हैं, उनको आधी कर दो। अगर किसी के पास 100 गाय हैं तो 50 कर दो। तो इस बात को लेके फार्मर्स भड़क गए। रिजल्ट सामने है इलेक्शन में कि गवर्नमेंट से कितना गुस्सा थे फार्मर्स। पिछले कई सालों से, कई महीनों से, सालों से, 2-3 सालों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। किसान ट्रैक्टर लेके रोड पे आ जाते हैं, हाईवे ब्लॉक कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में। तो उसका रिजल्ट सामने आया है। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, जब भी टाइम रहेगा, यहाँ की एग्रीकल्चर को लेके कि एग्रीकल्चर में ये लोग कितने आगे हैं, किसान इतनी गाय क्यों पालते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी डिटेल बताऊंगा। तो तब आप लोग रिलेट कर पाओगे कि हुआ क्या था। अभी के लिए बस इतना ही है कि इस बार किसान बहुत गुस्से में थे नीदरलैंड्स के, और उन्होंने अपना दिखा दिया है कि देखो कि जब तुम हमें फोर्स करोगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो देखते हैं आगे आगे नीदरलैंड की पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अपडेट करता रहूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।